का ये पार्ट हमारा 2 है MCQ का, क्योंकि कल हमारे 16 क्वेश्चन हो पाए थे और अचानक से क्लास बंद हो गई थी, तो हमारे 17 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है। 17वां क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, क्योंकि हम सोचे थे कि हर टॉपिक में कम से कम 20 से 25 MCQ करवा दिए जाएँ, तो जो भी ये बोर्ड परीक्षा आने वाली है 24 तारीख से, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन सब क्वेश्चनों से स्टूडेंट को। तो थोड़ा देखिएगा, 17वां क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये पार्ट हमारा 2 है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या 1365 रुपये की 1365 निम्न में से किस संख्या, मतलब एक संख्या 1365 निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 क्या हो जाए, शेषफल 32 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये लिखा है और हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो थोड़ा, तो अभी देखिएगा यहाँ पे कह रहा है भाग दिया जाए, तो 17वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए किसी भी संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। किसी भी संख्या से जब हम भाग लगाने, हमने मान लिया कि कोई संख्या हमारी x है, हमने क्या किया, x से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, x से भाग लगाएंगे। तो हमने अगर x से भाग लगाया किस में, 1365 में, हमने मान लिया 1365 में हमने x से भाग लगा दिया और भाग लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, भागफल। यानी कि क्या हो जाएगा, भागफल हमारा क्या क्या आ रहा है इसमें, भागफल देखिए हमारा कितना आ रहा है 31, और यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा, शेषफल कितना आ रहा है हमारा, शेषफल कितना आ रहा है 32, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 32। तो देखिएगा अभी हम आगे चल के इन क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके हैं थोड़ा। ये यूक्लिड प्रमेय विभाजन के अनुसार पर इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। यानी कि देखो, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको भागफल को बी से प्रदर्शित करते हैं। देखो अब इस तरीके से देखो, तो ये हो जाता है हमारा एक फार्मूला होता है बी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो देखिएगा यहाँ पे एक, लेकिन हमने इस तरीके से बता देते हैं कि मतलब ऑप्शन वाला है, इसलिए इस तरीके से समझा दिया जाता है कि यहाँ पे देखिएगा एक्स। अब देखिएगा अगर इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो इस संख्या के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि देखो 1365 और यहाँ पे कितना 31 मल्टीपल एक्स बराबर प्लस 32, कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 इस साइड आएगा। तो देखिएगा 1365 में से जब हम 32 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बराबर में 31 एक्स हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिएगा कितना 31 एक्स। अब एक्स का मान निकालना है, किसका एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का यहाँ पे चला जाएगा भाग पे, तो 1333 में हम किससे भाग लगा देंगे, हम 1333 में लगा देंगे हम 31 से भाग। तो देखिएगा 31 चौको क्या होता है, 31 चौको होता है हमारा 124। कितना होता है 31 चौको हमारा, कितना होता है 124। 31 चौको होता है हमारा 124। तो हमारा 124 के बाद यहाँ पे देखिए कितने बचेगा, 6 ये बचेगा, 3 ये बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बच रहा है 93। तो 93 हो जाएगा, तो 31 दिया 93। तो यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 43। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा 43 आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वह संख्या क्या होगी 43, जिससे हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा हमने एक चीज़ पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यानी कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है कोई 18वां क्वेश्चन में कह रहा है, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अगर कोई दो संख्याएं हैं, अगर इनको हमें सिद्ध करना है, तो देखो हमने पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका पहली कॉमा दूसरी का क्या होगा, पहली और दूसरी का क्या होगा, एक जगह लासा होगा, लासा, और एक जगह होगा गुणे पहली कॉमा दूसरी का क्या होगा, मासा। क्या होगा, मासा, पहली कॉमा दूसरी का मासा। तो यानी कि यहाँ पे संख्या क्या है हमारी ए बी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ए बी बराबर, यहाँ पे क्या होगा ए बी, ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा लासा, यानी कि एलसीएम या लासा, देखो जो भी है लासा हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा मासा। क्या हो जाएगा मासा। तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो लासा और मासा। देखिएगा ऐसा हमारा ऑप्शन ओनली बी नंबर है। ए बी देखो आगे पीछे लिखा है, उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी मल्टीपल बराबर मासा लासा, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 4 गुणे, चाहे हम 4 गुणे 5 करें तब भी 20 आएगा, और चाहे हम 4 गुणे 5 गुणे 4 करें तो 20 आएगा, और 4 गुणे 5 भी करेंगे तब भी 20 आएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, बात एक ही है। तो इस तरीके से देखिएगा हमारा। अब चलते हैं हम अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा, 19वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 19वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं 1365 और 17।
कह रहा 65 का 65 का क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 13 और एलसीएम दिया गया है कितना 45 इंटू ए। तो देखिएगा हम पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने अभी 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 जस्ट 18वें क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में 18वें क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि दो संख्याएं दी होंगी तो उनका मतलब यानी कि जैसे ये 65 दी गई है और 117, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, अगर मल्टीपल करा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो इसका एचसीएफ कितना है 13 और इनका एलसीएम कितना है 45 मल्टीपल ए। तो देखिएगा ए का मान निकालना है तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, इसके डिवाइड पे आ जाएंगे, इसके भाग पे आ जाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 65 मल्टीपल 117, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या है 65 है, सॉरी 65, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। तो देखिएगा इससे काटोगे, जब 13 से काटोगे 13 पना 65, 5 से इसको काट दोगे तो कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, 9 से इसको काटोगे 13 नंबर 117। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है देखिएगा 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक शून्योत्तर पूर्णांक संख्या, कह रहा है एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल क्या होता है। देखिए कि जहाँ पर अपरमेय संख्या आ रही है, अब देखिएगा अपरमेय संख्या और एक शून्योत्तर परमेय संख्या है, शून्योत्तर परमेय संख्या यानी कि और एक एवं अपरमेय संख्या यानी अपरमेय संख्या से भागफल कीजिएगा किसी भी चीज़ में, अपरमेय संख्या से किसी भी चीज़ में भागफल होगा या कुछ भी होगा तो हमेशा क्या आएगा अपरमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा अपरमेय संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इसके बाद देखिएगा किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होंगी, भैया किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या हम बहुत सारी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा 1/2 लिखा है हमारा। देखिएगा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन। तो 21वें नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा जैसे हमारा हम कहते हैं कि हमारी एक समतुल्य भिन्न लिखना है, तो हमारी जैसे हमने कहा कि हमारी भिन्न 1/2 है तो हम किसी समतुल्य भिन्न लिखते हैं 2/4 लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं तो देखो काटोगे तब भी 1/2 ही आएगा, हम इसको 3/6 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तब भी यही आएगा, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/8 भी लिख सकते हैं, काटोगे तब भी 1/2 आएगा, इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम इसको अनंत तक लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं अपरिभाषित लिख सकते हैं अनंत तक, यानी कि इसको कितने लिख सकते हैं अनंत तक लिख सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। निम्नलिखित में परमेय संख्या क्या है, तो देखिए भैया इस 9 का रूट निकालोगे, इस देखिएगा इसमें पहला ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हमारा क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वें नंबर क्वेश्चन के लिए देखिएगा 22वें नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 22वें नंबर क्वेश्चन। तो 22वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तो देखिएगा कह रहा है √9, तो √9 का या रूट ए नंबर में कह रहा है √9, ऑप्शन ए में √9 का क्या निकल आएगा बाहर 3 निकल आएगा, क्या निकल आएगा 3 निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूट इसमें अपरमेय संख्या परमेय संख्या बताना है तो जिसका 3 निकल आएगा, देखो ये परमेय संख्या ये परमेय संख्या ये परमेय संख्या, इसका रूट 3 बार निकल आएगा, इसका 3 बार निकल आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक प्रकार का परमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 132 और 288 का क्या दिया गया है, लाफा दिया गया है हमारा 31 68 और माफा दिया गया है, माफा निकालना है, क्या निकालना है माफा निकालना है। तो देखिएगा हम अभी पढ़े हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है मासा होता है, पढ़े हैं हम। तो देखिएगा पहली संख्या हमारी कितनी है ये, दूसरी संख्या ये क्या है, देखो 132 मल्टीपल 288 288 288। देखिए यहाँ पे इनका लासा कितना दिया गया है 31 68, कितना दिया गया 31 68, जो हमें मासा क्या निकालना है निकालना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है हमें माफा निकालना है। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, अब इसको हम देखो काटने की कोशिश करेंगे या इनको छोटा करने की, तो देखो माफा निकालना होगा तो ये कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके नीचे। तो मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मासा बराबर हमारा हो जाएगा, देखिएगा मासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 132 मल्टीपल 288, यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 68 हो जाएगा। देखिएगा हमें जैसे बड़ा बड़ा काटना नहीं आता है तो देखिए हम पहले इसको क्या करते हैं 4 से इसको काटते हैं, 4 से इसको काटते हैं, जब 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचेगा कितना 3, तो 36 हो जाएगा, 4 नामा 36 और 4 दूना 8, तो 4 से इसको काटेंगे 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 4 दूना 8। अब देखिएगा फिर से इसको किससे काटते हैं, फिर से इसको 4 से काटते हैं, फिर से इसको 4 से काटते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे तो देखिएगा 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3 तो 39 हो जाएगा, 4 नामा 36 तो बचेगा 3 तो 32, तो 4 8
32, 4 के पहाड़ में 8 बार में कट जाएगा 32। अब इसको जब इसको काटेंगे 4 से तो देखिएगा 4 एकम 4, बचेगा कितना 3, तो 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 18 बार में कट जाएगा, 18 चौको 72, 18 से इसको काट देंगे तो 18 दाम 180, फिर एक बार में कट जाए तो यानी कि 11 बार में ये कट जाएगा। अब 11 से जब इसको काटोगे तो 11 एकम 11, एक बार 11 एकम 11, फिर बचेगा 2, तो 11 दूना 22, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 12, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा 12, हमारा इनका मासा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। अगर हमें इस तरीके से नहीं निकालना था तो हम इन दोनों का सीधे डायरेक्ट माफा निकाल देते इस तरीके से, इन दोनों का कैसे भाग विधि से, कैसे 132 से m2 से, देखो सेकंड मेथड से m2 से जैसे हमें गुणा भाग नहीं कराना था, m2 से 288 में सीधे क्या लगा देते हैं हम भाग, तो 32 दूना क्या होता है 164, तो 2 से भाग लगा देते तो 2 बार चला जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 32 दूना 264, 32 दूना 132 दूना 264, 32 दूना 264 हो जाता है। यहाँ पे कितना बचता 4 बचता है, यहाँ पे क्या बचता है 2 बचता, तो 24 का भाग लगा देते 132 में, कितने में 132 में, तो देखो कितने में आ जाता है 24 पंचे 120, कितना हो जाता है 120, तो यहाँ पे क्या बचता है 12, तो 12 का भाग लगा देते हैं हम 24 में, 12 का भाग क्या में लगा देते किस में लगा देते यहाँ पे लगा लीजिए, 12 का भाग किस में लगा लेते हम 24 में, तो 12 दूना 24, तो देखिए कि पूरा पूरा किससे कटा 12 से कटा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है 12, यानी कि हमारा मासा क्या हो जाता है, हमारा मासा 12 हो जाता है। तो ये देखिए वास्तविक नंबर, ये रियल नंबर हमारे क्या हुए, रियल नंबर के एमसीक्यू हमारे समाप्त हो चुके हैं।